अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। इंडिया पाकिस्तान की जंग ने और कुछ फ़ायदा दिया या नहीं दिया, अलबत्ता एक फ़ायदा ज़रूर दिया है। वो फ़ायदा ये दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज और सियासतदानों के दरमियान जो एक दीवार बनी हुई थी, उस दीवार को ख़त्म कर दिया है। अब पार्लियामेंट के अंदर जितने भी हमारे लोग मौजूद हैं, खा वो नून लीग से हैं, खा वो पीपल्स पार्टी से हैं, खा वो MQM से हैं या जमीयत उलमा इस्लाम से भी हैं, जिससे भी हैं, वो सब के सब पाक फ़ौज की पुश पे खड़े हुए थे। इलेक्शन के बाद थोड़ी नाराज़गियाँ बढ़ गई थी, चपकलिश हो गई थी, लेकिन इस मौका पे सारी कौम पाक फ़ौज के पीछे खड़ी थी। ये पाक फ़ौज के पीछे सारी कौमी क़यादत क्यों खड़ी हुई? पहले अगर उनके नाराज़गी थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि पाक फ़ौज जिस काम के लिए बनाई गई है, उसने अपना वो काम सर अंजाम दिया है। पाक फ़ौज इंडिया के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, बॉर्डर पे खड़ी हुई, उसने मुकाबला किया। पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज की पुश पे आगे खड़ी हो गई। पाक फ़ौज जब अपना काम करेगी तो लोग उसकी पुश पे आगे खड़ेंगे, लोग उसके लिए तराने लिखेंगे, लोग उसके लिए नगमे लिखेंगे, लोग उसको सल्यूट करेंगे, लोग उन पे फूलों की पत्तियां निछावर करेंगे। लेकिन जब कुछ लोग आके सियासत में डंडी मारते हैं तो फिर लोग मुकाबिल आके खड़े हो जाते हैं। माजी में क्या हुआ? अयूब खान की वजह से हमारा मुल्क दो लख्त हुआ। बांग्लादेश के जो लोग थे वो हमसे नाराज़ हुए और जनरल यहिया खान की मौजूदगी में पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका था। जनरल ज़ियाउल हक आए, उन्होंने आके एक मकबूल लीडर भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। सिंध आज तक नाराज़ है। 30 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी सिंध की नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। लोग आज भी भुट्टो के नाम को वोट देते हैं। फिर जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने आके पंजाब के एक मकबूल लीडर को उठा के बाहर फेंक दिया। और सिर्फ पंजाब के लीडर को उठा के बाहर नहीं फेंका, KPK में ऑपरेशन शुरू किए, यहाँ आग लगा दी। बलूचिस्तान में अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, आज बलूचिस्तान में भी आग लगी हुई है। आज KPK में आग लगी हुई है। आज पंजाब में भी एक आवाज़ उठ रही है, नफ़रत की एक फ़िज़ा बनी हुई है। सिंध पहले से ही हमसे नाराज़ है, हमारे पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है। जब फ़ौज अपना काम करती है, अपने काम से काम रखती है, सरहद का दिफा करती है, तो फिर लोग उसकी पुश पे आगे खड़े हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मुल्क के अंदर जितने भी मामलात होते हैं वो पुलिस से करवाए जाएं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो पुलिस से करवाए जाएं। फ़ौज अपने शहरियों के मुकाबिल ना आए। जब फ़ौज की बंदूक अपने शहरी के ख़िलाफ़ उठती है तो फिर दूरियां पैदा होती हैं। कोई भी फ़ौज उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसकी पुश पे कौम नहीं होगी। बांग्लादेश में क्या हुआ था? फ़ौज तो मौजूद थी लेकिन कौम पीछे से हट गई थी और हमारे फ़ौजी गिरफ्तार हो गए थे। हम नहीं चाहते कि हमारे फ़ौजियों के लिए फ़ौजियों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करे। लोगों के दिल में नफ़रत हो, लोगों के दिल में फ़ौज के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। कौमी रियासतों की बका दो चीज़ों में है, एक मजबूत मईशत और दूसरा मजबूत फ़ौज। अगर फ़ौज कमज़ोर होगी फिर भी मुल्क का दिफा नहीं हो सकेगा, अगर मईशत कमज़ोर होगी फिर भी मुल्क का दिफा नहीं हो सकेगा। हम चाहते हैं कि ये फ़ौज मजबूत हो। फ़ौज की इज़्ज़त, फ़ौज के लिए नगमे, फ़ौज के लिए तराने, फ़ौज को सैल्यूट तभी हो सकते हैं, तभी लोग करेंगे जब वो सरहदों पे होगी, जब वो दुश्मनों का मुकाबला करेगी। तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग ने कम से कम इन आँखों को वो मनाजर दिखाए हैं कि लोग आज पाक फ़ौज की पुश पे खड़े हैं। पूरी कौमी क़यादत पाक फ़ौज की पुश पे खड़ी है। लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, लोग इनको सैल्यूट कर रहे हैं। ये सैल्यूट अगर फ़ौज हमेशा लेना चाहती है, उसका एक ही रास्ता है कि अपने काम से काम रखे। आइन ने जो उनका दायरा तय किया है, उस दायरे के अंदर रहते हुए वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे। बहुत शुक्रिया।